नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में 18वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद तमाम राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि क्या एनडीए यहां पर सरकार बनाने में कामयाब होगी, क्योंकि एनडीए के जितने भी समर्थित दल हैं वो तमाम दल यहां पर आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन भी तमाम वो कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है जिससे कि एनडीए गठबंधन यहां टूट जाए, क्योंकि यहां पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पाला बदलने की खबरें आ रही थी। अब उसके बाद कल एनडीए की मीटिंग में जयंत चौधरी को मंच पर स्थान ना मिलना, यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में स्थान मिलना कहीं ना कहीं ये कयास और अटकलों को यहाँ पर साबित करता हुआ, सिद्ध करता हुआ नजर आ रहा है कि क्या जयंत चौधरी भी यहाँ पर पाला बदलने में कामयाब होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जयंत चौधरी की अगर बात करें तो जयंत चौधरी ने बागपत और बिजनौर 2 लोकसभा सीटों से अपने पार्टी के प्रत्याशियों को खड़ा किया था और दोनों ही लोकसभा सीटों पर विजय हासिल करी है। और ऐसे में देखा जाए तो जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से यहाँ पर बड़े पदों की मांग की गई है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टी जो है वो यहाँ पर एनडीए से जो समर्थित दल में है वो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो यहाँ पर मांग करती हुई नजर आ रही हैं बड़े पदों की। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि जयंत चौधरी की 2 सीट जीतने के बाद अगर उनको यहाँ पर पार्टी में संवैधानिक पद यहाँ पर नहीं मिलता है तो उनकी पार्टी यहाँ पर बगावत करती हुई नजर आ सकती है। तो उसके बाद यहाँ पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि वो भी यहाँ पर पाला बदल सकते हैं, तो तीनों अगर दल यहाँ पर पाला बदल देते हैं तो क्या कुछ एनडीए का खेल बिगड़ने वाला है। क्या जयंत चौधरी के जाने से जयंत चौधरी के बगावत करने से यहाँ पर एनडीए को कुछ फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे में तमाम सवाल हैं और तमाम सवालों के जवाब लेंगे हमारी सहयोगी आश्रुति से। तो आश्रुति, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आश्रुति, क्या लगता है क्या जयंत चौधरी की पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर डिमांड करती हुई नजर आई है कि यहाँ पर कोई केंद्रीय मंत्री का पद जयंत चौधरी को दिया जाए या कोई संवैधानिक यहाँ पर पद दिया जाए, तो उस पर यहाँ पर एनडीए क्या कुछ निर्णय ले सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जयंत चौधरी को केंद्र में कोई पद दें या ना दें ये एक अलग मुद्दा बनता है, लेकिन जयंत चौधरी इस बार केंद्र में पद मांग रहे हैं। वो जयंत चौधरी जो कभी सपा के साथ गठबंधन में थे और उन्होंने सपा के साथ गठबंधन तोड़ा था, एनडीए में वो एनडीए के साथ वो शामिल हुए, एनडीए में वो शामिल हुए, बीजेपी के साथ गठबंधन किया। अब देखिए, इस बार बागपत और बिजनौर की सीट से वो जीत भी दर्ज करके लाए हैं, लेकिन आप देखें कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को आरएलडी को कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल कराना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय को कहीं ना कहीं खुश नहीं है, जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं खुश नहीं है। और मुझे सबसे बड़ा मुद्दा देखिए ये लगता है कि देखिए हाल ही में जो वो वीडियो वायरल हुआ, जिस तमाम उन वीडियोस और फोटोज में जिस हिसाब से हमने देखा कि जयंत चौधरी स्टेज पर नहीं बैठे थे सांसदों के साथ, नीचे बैठे विधायकों के साथ बैठे, सामने मंच पर तमाम विधायक बैठे, तमाम सांसद बैठे थे और वो विधायकों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे। तो आप देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता है और इसी मुद्दे से मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसी पूरे दृश्य से इतना साफ है कि जयंत चौधरी से नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी की या बीजेपी खफा चल रही है। हालांकि जयंत चौधरी ने इन सभी जो पूरे मामले को और इन सभी तमाम मुद्दों को हालांकि दरकिनार कर दिया। तमाम आप देखिए जिस प्रकार से कयास लगाया जा रहे थे, तमाम कयासों को हालांकि उन्होंने दरकिनार कर दिया है, लेकिन दरकिनार करके भी देखिए कहीं ना कहीं अटकलों का दौर तेज है कि जयंत चौधरी भले ही केंद्र में पद मांग कर रहे हो, लेकिन केंद्र में उन्हें पद मुश्किल है मिलना अगर भारतीय जनता पार्टी उनसे एक लंबे समय तक नाराजगी जता के रखी तो। जी, तो यहाँ पर जयंत चौधरी को पद मिलना तो मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं आरएलडी जो है वो तमाम वो कोशिशें करती हुई नजर आ रही है कि जिससे जयंत चौधरी को बाद यहाँ पर 2 संवैधानिक पद तो नहीं, कम से कम जयंत चौधरी को एक केंद्रीय मंत्री पद यहाँ पर दे दे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किलें जो यहाँ पर आ रही हैं उस पर कहीं ना कहीं विराम लग सकता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि यहाँ पर जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी यहाँ पर अपनी पार्टी में ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ करने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है अगले साल, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से भी, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी यहाँ पर ऑफर मिल रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी तमाम वो कोशिशें की जा रही है। राहुल गांधी ने यहाँ पर नीतीश कुमार से काफी बार मुलाकात की है लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद और यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू के साथ भी मुलाकात की, यहाँ पर कयास अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल इस पर कोई भी स्थिति साफ नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर जयंत चौधरी को भी ऑफर आ जाता है, जो वो जयंत चौधरी जिनकी पार्टी यहाँ पर मात्र 2 सीटें जीती, तो मात्र 2 सीटें जीतने वाली पार्टी को भी जब यहाँ पर इंडिया गठबंधन तोड़ने की कोशिशें कर रहा है, तो अब देखा जाए तो नीतीश कुमार को तोड़ने की वो तमाम वो कोशिशें कर रहा होगा, क्योंकि देखा गया तो जिस तरीके से जब यहाँ पर एनडीए की दिल्ली में यहाँ पर मीटिंग हुई थी तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जिस प्लेन में आए थे तो उसी प्लेन में तेजस्वी यादव भी उनके साथ बराबर की सीट पर बैठे थे, तो दोनों के बीच बातचीत भी हुई। तो क्या
उस दौरान राहुल गांधी का कोई संदेश नीतीश कुमार को दिया गया तेजस्वी यादव की तरफ से, तो इन चीजों पर भी तमाम मुद्दे उछल रहे थे। तो आश्रुति, क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार को यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा मंत्र उनके कान में फूंक दिया है कि क्या वो पलटी मारने में एक बार दोबारा कामयाब होंगे या एनडीए का खेल बिगाड़ने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार कभी भी खेल बिगाड़ सकते हैं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये बनेगा कि अगर नीतीश कुमार को केंद्र में पद मिलता है, वापस वही मुद्दा कहीं ना कहीं देखिए उठेगा। अगर उन्हें केंद्र में पद मिल जाता है तो वो बिहार का मुख्यमंत्री पद भी छोड़ देंगे और वो मुझे लगता है पलटी भी नहीं मारेंगे। लेकिन अगर उन्हें ना ही केंद्र में पद मिलता है और प्रधानमंत्री का पद तो वैसे ही उनको नहीं दिया जा रहा, पर अगर उन्हें केंद्र में भी पद नहीं मिलेगा तो आप देखिए कितना बड़ा झटका कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लग सकता है। और आप देखिए नीतीश कुमार को झटका तब भी लगेगा जब राजद उन्हें लगातार उनकी तरफ कहीं ना कहीं एक तरह से आरजेडी उनको लगातार अपनी ओर खींचना चाह रही है, इंडिया ब्लॉक उनको लगातार अपनी ओर खींचना चाह रहा है। शरद पवार का उनको फोन गया, कहना है कि प्रधानमंत्री बनिए, आप हमारे साथ आइए, इंडिया ब्लॉक आपको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति करेगा। लेकिन आप देखें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अभी भी इसे इंतजार में है कि प्रधानमंत्री मोदी उनको केंद्र में कोई बड़ा पद दे, गृह मंत्रालय जिसकी मांग उन्होंने रखी है, और तमाम उन दो से तीन मंत्री पदों की जो उन्होंने मांग रखी है, अगर उन्हें मिलते हैं तो मुझे लगता है वो खुशी खुशी एनडीए के साथ रहेंगे। नहीं तो नीतीश कुमार देखिए अपने राजनीति के लिए जाने जाते हैं और बिहार की राजनीति के लिए तो खास तौर पर जाने जाते हैं। बिहार के 9 साल से मुख्यमंत्री वो रह रहे हैं और सबसे बड़ी बात, अगर उनको मिलता है इस बार केंद्र में बड़ा पद तो वो फिर मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक की तरफ नहीं जाएंगे। नहीं तो आप देखिए आने वाले 5 से 6 महीने में सरकार बन भी जाए, सरकार गिरने में समय नहीं लगेगा। तो नीतीश कुमार यहाँ पर सरकार गिराने की पूरी कोशिशें करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ में इस वक्त वो पावर है, वो यहाँ पर ताकत है जिसके बलबूते वो यहाँ पर एनडीए का पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर बात करें दोबारा जयंत चौधरी की, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जयंत चौधरी जब यहाँ पर एनडीए की मीटिंग में यहाँ पर मंच से नीचे बैठे थे, तो उस मंच से नीचे बैठने के दौरान उनकी एक पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी और अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पे भी उस वीडियो को, उस फोटो को पोस्ट किया था। तो उसके साथ उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की यहाँ पर तमाम आलोचनाएं की थी और यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी भी यहाँ पर नीतीश कुमार और उनके चंद्रबाबू नायडू के यहाँ पर पार्टी में आने की बात करते हुए नजर आए थे, इंडिया गठबंधन की तरफ रुख उनका मोड़ने की कोशिशें करते हुए नजर आए थे और तमाम वो चीजें यहाँ पर करते हुए आए थे, जिससे ये साबित होता है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार यहाँ पर कहीं ना कहीं पाला बदल सकते हैं। और ऐसे में जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी पर भी काफी यहाँ पर खींचतान का दौर जारी था। लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर जयंत चौधरी की पार्टी जिस तरीके से 2 सीटों पर जीत कर आई थी, उसके बाद यहाँ पर 2 सीटों को जीतने के बाद भी यहाँ पर जयंत चौधरी को भी तोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ पर राहुल गांधी ने उनका समर्थन किया, अखिलेश यादव ने समर्थन किया, तो दोनों ही बड़े नेताओं ने यहाँ पर जब समर्थन किया तो एक्स हैंडल पर यहाँ पर सियासी जंग छिड़ती हुई नजर आई या सोशल मीडिया पर जंग छिड़ती हुई नजर आई। उसके बाद एनडीए की काफी आलोचना हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना हुई। तो इन आलोचनाओं के दौर के बाद क्या आश्रुति लगता है कि जयंत चौधरी से भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए उस भूल के लिए, क्योंकि जयंत चौधरी की पार्टी 2 सीटें जीत कर आई और जिन नेताओं की पार्टी या यूं कहें जिन बड़े लीडरों की पार्टी 1-1 सीट जीत कर आई है, अनुप्रिया पटेल और जीतन राम मांझी, वो मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे थे। देखिए, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी उनसे माफी मांगेगी। हालांकि आप देखें कि कहीं ना कहीं दर्शकों ने जिस प्रकार से, जनता ने जिस प्रकार से वो तमाम तस्वीरें देखी जब जयंत चौधरी खुद नीचे बैठे थे और अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी स्टेज पर बैठे मंच शेयर कर रहे थे, मंच साझा कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो मुझे लगता है जयंत चौधरी को बड़ा झटका लगा है यहाँ पे। और लेकिन हालांकि जयंत चौधरी ने तमाम प्रयासों पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है और मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, मैं आने वाले समय में इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं होऊंगा, ना ही मैं अपना पाला जो है वो बदलूंगा नीतीश की तरह। हालांकि आप देखें जिस प्रकार से जयंत चौधरी का, आरएलडी का इस प्रकार से देखे, एक तरह से देखे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपमान ही किया है, लेकिन वो अपमान के तहत भी मुझे लगता है बागपत और बिजनौर की सीट जीतने के बावजूद भी जिस प्रकार से जयंत चौधरी ने शांति बना रखी है, जिस प्रकार से वो चुप है, ये अब दिलचस्प है देखना कि क्या जयंत चौधरी जो है वो आने वाले समय में क्या पाला पलटते हैं। अगर वो पाला बदलेंगे तो पाला बदलने के बाद आखिर किस और उनका जो रुख है वो मुड़ता दिखाई देगा, ये एक बहुत बड़ी बात होगी देखने वाली। तो यहाँ पर जयंत चौधरी के रुख को देखना पड़ेगा और यहाँ पर देखना भी बनता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जयंत चौधरी का अपमान हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर जो यहाँ पर एक बात घर कर गई है कि यहाँ पर उनको वो स्थान नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जयंत चौधरी इस मामले पर कुछ भी साफ तौर पर कहने से इनकार करते हुए नजर आए। उनकी पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा भी ये अक्सर कहा गया कि इस तरीके की कोई बात नहीं है, ऑल इज वेल, इस तरीके की चीजें यहाँ पर कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑल इज वेल तो बेशक कह रहे हैं जयंत चौधरी की पार्टी के नेता, लेकिन जयंत चौधरी ने जो वहां पर अपमान सहा है उसके बाद जिस तरीके से विपक्षी दलों ने हमला किया है भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला यहाँ पर जयंत चौधरी ले सकते हैं। आप देखना ये होगा कि क्या वो बड़ा फैसला होगा और इस पर क्या एनडीए की प्रतिक्रिया रहेगी।
देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।